अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का मौजू बहुत ख़ास है। जब किसी के मुक़द्दर में बेपनाह दौलत होती है तो ये दो निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके पास दौलत हो, बरकत हो, सुकून हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत लिखी होती है, उनमें कौन सी ऐसी ख़ास निशानी होती है जो पहले से ही ज़ाहिर हो जाती है। आज हम उसी दो ख़ास निशानी के बारे में बात करेंगे जो अगर आप में है तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपके लिए बहुत बड़ा ख़जाना तैयार कर रखा है। दौलत क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि असली कामयाबी वो है जो आखिरत में मिले। दौलत तीन तरह की होती है: माल की दौलत, पैसा, ज़मीन, कारोबार; औलाद की दौलत, ईमान और सुकून की दौलत। कई लोग अमीर होते हैं लेकिन बेचैन रहते हैं, और कई लोग कम कमाते हैं लेकिन दिल के बादशाह होते हैं। हदीस में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली अमीरी माल की ज़्यादा होने से नहीं बल्कि दिल के गनी होने से है। यानी जिसके दिल में कनात है वही असली अमीर है। अब सवाल है, वो दो निशानियाँ क्या हैं? दोस्तों, पहली निशानी है शुक्रगुजारी। जिस इंसान में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सच्ची शुक्रगुजारी होती है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा किया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। दोस्तों, सोचिएगा, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। जिस इंसान की ज़ुबान पर हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह रहता है, जो तकलीफ़ में भी सब्र और नेमत में भी शुक्र करता है, वही असली दौलत का हकदार बनता है। अब सवाल आता है, शुक्रगुजारी की पहचान कैसे करें? प्यारे अजीज़ों, कैसे पहचानें कि हम शुक्रगुजार हैं या नहीं? शुक्रगुजारी की पहचान है शिकायत कम करना, शुक्र ज़्यादा करना। हर छोटी बात पर शिकायत करने वाला कभी अमीर नहीं बनता। दूसरों की नेमत देखकर जलन नहीं होती। शुक्रगुजार इंसान कहता है, या अल्लाह उसे और दे और मुझे भी अपनी रहमत से अता कर। नेमतों को सही जगह खर्च करना। दोस्तों, जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमत को हराम में खर्च नहीं करता बल्कि हलाल और नेक कामों में लगाता है, उसकी दौलत में बरकत होती है। दोस्तों, दौलत और तकवा का रिश्ता। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ये आयत हमें सिखाती है कि तकवा अख्तियार करना, शुक्र करना, बेपनाह रिस्क, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो और शुक्र हो, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। दोस्तों, असली अमीरी की मिसाल सुनिए। कई सहाबा ऐसे थे जिनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उनके अंदर शुक्र, सब्र और तकवा था, और अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों की दौलत दी। दोस्तों, याद रखिएगा, दौलत मेहनत से मिलती है, बरकत शुक्र से मिलती है और इस्तेहकाम तकवा से मिलता है। दोस्तों, अगर आज आपकी जेब खाली है लेकिन आपका दिल शुक्र से भरा है तो समझ लेना आप अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल हैं। आज से शिकायत छोड़ दीजिएगा, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा। देखिए कैसे हालात बदलते हैं, क्योंकि जिनके मुकद्दर में बेपनाह दौलत होती है उनमें ये एक निशानी ज़रूर ज़ाहिर होती है। प्यारे दोस्तों, सच्ची शुक्रगुजारी। अब बात करते हैं दूसरी निशानी की, वो ख़ास सिफत जो अगर किसी इंसान में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने वाला है। दूसरी निशानी, हलाल कमाई की सच्ची लगन और हराम से बचने का जज्बा। हलाल रिज़्क़ की अहमियत। इस्लाम में दौलत कमाना गलत नहीं है, बल्कि हलाल तरीके से कमाना इबादत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल कमाई तलाश करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है। सोचिएगा, जब कमाई ही इबादत बन जाए तो अल्लाह उसमें बरकत क्यों ना देगा। जो इंसान हराम से बचता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। हराम कमाई क्यों रोक देती है बरकत? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में
सूद, रिबा के बारे में सख्त चेतावनी दी है। हराम कमाई के नुकसान सुनिए। दिल से सुकून चला जाता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, औलाद में नाफरमानी आती है, दुआ कबूल नहीं होती। हदीस में आता है कि अगर किसी का खाना, कपड़ा और कमाई हराम हो तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा, हराम की थोड़ी दौलत हलाल की कम दौलत से भी बदतर है। दूसरी निशानी की पहचान कैसे करें? कैसे पहचानें कि हमें ये दूसरी निशानी है या नहीं? दोस्तों, कम कमाओ लेकिन साफ कमाओ। जो इंसान कहता है मैं कम कमाऊंगा मगर हराम नहीं लूंगा, वो अल्लाह की नज़र में खास बन जाता है। धोखा, झूठ और रिश्वत से नफरत। जिस दिल में हराम से नफरत हो वो दिल अमीरी के काबिल होता है। मेहनत से भागना नहीं, अल्लाह मेहनती बंदों को पसंद करता है। तकवा और रिस्क का राज। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, ये आयत बताती है कि तकवा रिस्क में इजाफा करता है। जिसने हराम छोड़ा अल्लाह उसे हलाल का बेहतर बदला देता है। दोस्तों, एक इबरत अंगेज मिसाल सुनिए। कहा जाता है कि एक ताजिर को बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा झूठ शामिल था। उसने कहा, मैं ये सौदा नहीं करूँगा। कुछ ही दिनों बाद उसे उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो भी बिल्कुल हलाल तरीके से। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह ताला आजमाता ज़रूर है लेकिन छोड़ता नहीं है। दोस्तों, अगर आप हराम से बच रही हैं, अगर आप रिश्वत, धोखा, सूद से दूर हैं, अगर आप मेहनत की कमाई पर यकीन रखते हैं, तो खुश हो जाइए। ये बेपनाह दौलत मिलने की दूसरी निशानी है। हो सकता है आज आपकी जेब खाली हो, लेकिन अल्लाह के ख़जाने कभी खाली नहीं होते। आज से नियत कर लीजिएगा, सिर्फ हलाल कमाऊंगा, हराम से बचूंगा, मेहनत और सब्र करूंगा, और देखिए कैसे अल्लाह आपके मुकद्दर के दरवाजे खोल देता है। या अल्लाह, हमें हलाल कमाने की तौफीक दे, हराम से बचा, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमें हर परेशानी बीमारी से महफूज फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।